नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों चलिए भैया, हम लोग अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में हम लोग क्या देख रहे थे, जैन साहित्य को ना। तो अगर जैन साहित्य की बात की जाए भैया, तो जैन साहित्य में हम लोगों ने किसको देख रखा था, देवसेन को ना। देवसेन की जो प्रमुख रचना थी भैया उस क्या थी, श्रावकाचार थी ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्या करेंगे भैया, जैन साहित्य के अन्य प्रमुख कवि जितने भी हैं उनको देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे ना। अगर भैया जैन साहित्य की अन्य रचनाएं, तो अन्य रचनाएं भैया आप क्या करिएगा, एक तरफ आप कवि को लिखिएगा और एक तरफ भैया रचना। आज हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन जितना भी देखेंगे भैया वो महत्वपूर्ण देखेंगे। ठीक, तो चलिए आइए बिना समय लिए हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं भैया कवि एवं रचना। तो अगर कवि की बात करेंगे तो भैया प्रज्ञ तिलक ना, ये जैन कवि थे भैया। इनकी रचना की बात की जाए तो कलछुली रास, अच्छा कूट में आ जाता है तो समय आपसे पूछ लेते ना। कलछुली रास का जैसे दे देगा, कलछुली रास का समय कब है, तो ध्यान दीजिएगा भैया इसका समय है 1306 ईस्वी। ठीक, कलछुली रास का समय कितना है, 1306 ईस्वी। अच्छा अगले कवि की बात करें भैया, दिल्हड़। ठीक, दिल्हड़ का रचना अगर बात की जाए भैया तो इनकी रचना है गय सुकुमाल रास। और गय सुकुमाल रास लिखा गया भाई 14वीं, इसका कंफर्म डेट नहीं मिलता है लेकिन 14वीं शताब्दी। ठीक, 14वीं शताब्दी ईस्वी मान लिख दिए हम, 14वीं सती या शताब्दी आप कह सकते हैं, 14वीं शताब्दी। ठीक, चलिए अब तीसरे हैं भैया सारमूर्ति। तीसरे कवि हैं सारमूर्ति, ये भी जैन कवि थे भैया। इनके अगर रचना की बात की जाए तो जिन की बात की तो जिन दत्त सूरी मत ले लीजिएगा। ठीक, इनकी रचना है जिन पद्म सूरी पट्टाभिषेक रास। पट्टाभिषेक रास। देखिए ऐसी रचनाएं पूछता है भैया ना कि जो हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, और लगता है अरे यार इसको तो मैं कभी सुना नहीं था। ठीक, तो ये सब रचनाएं हैं भैया। अब इसका जो था वो आपका था 1333 ईस्वी, समय 1333 ईस्वी। अच्छा अगले कवि की बात करें भैया तो अभयदेव सूरी। अभयदेव सूरी, इनकी रचना है जय तिहु अड़। इनकी रचना। अच्छा सोचना पड़ जाता है कि नाम कैसे लें इन लोगों का। ठीक, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भैया, अभी तक आपकी जो वीडियो जा रही है, ये वीडियो ऐसे जा रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं कोशिश करता हूँ 1 तारीख से जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो ध्यान दीजिएगा भैया 1 तारीख से आपकी जो वीडियो जाएगी वो पूर्ण वीडियो जाएगी ना। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो अभी तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, उसमें पूर्ण वीडियो जाएगी। अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप भैया नंबर दिया गया है आपसे,
और उस नंबर पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आप कहीं से भी हो, किसी राज्य से हो, ठीक, तो आप उस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं भैया। आपको उचित मूल्य पर क्लास पूरा मिल जाएगा, ठीक, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो और चाहे नेट का हो, ठीक। चलिए भैया, अगले कवि के रूप में हम देखते हैं भैया चंद्रमुनि। चंद्रमुनि, इनकी रचना है भैया पुराण सार। जो भी यहाँ पर तथ्य दिए जाएंगे भैया, वो तथ्य आपके प्रमाणिक तथ्य दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के लाओ ऐसे रख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए भैया, क्योंकि मैंने कहा था भैया कि मैं उस यूट्यूब वाले में नहीं हूं जो आपको बहका के रखूं ना। जब आपको लगे कि हाँ ये चीज गलत है, आप सीधा नंबर ले सकते हैं, उसका तथ्य लाकर आप हमको दिखा सकते हैं, ठीक। चलिए भैया, धन्यवाद। आगे चलते हैं। अगले हैं भैया कनकामर। कनकामर, कनकामर, इनकी रचना भैया करकंड चर्ये। करकंड चर्ये, करकंड चर्ये, ठीक। अच्छा, अगले कवि की बात की जाए भैया, तो अगले कवि हैं आपके योग चंद्र मुनि। योग चंद्र मुनि, इनकी रचना भैया योग सार। योग सार। अच्छा, अगर इनके बारे में कह दी जाए भैया, योगचंद्र जो मुनि थे भैया, ये प्रसिद्ध दोहाकार भी थे, यानी उस समय बहुत अच्छा दोहा लिखते थे। प्रसिद्ध दोहाकार, प्रसिद्ध दोहाकार। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर दो चार कवि जो बचे हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रचना देखेंगे भैया, ठीक। चलिए फटाफट आप लोग देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगले कवि को देखते हैं भैया। अगले सोमप्रभ सूरि। सोमप्रभ सूरि, अगर सोमप्रभ सूरि की बात करेगा भैया, इनका है कुमाल पाल, ठीक, कुमाल पाल प्रतिबोध। कहीं कहीं कुमार पाल दे देता है, कहीं कहीं कुमाल पाल, ठीक, प्रतिबोध, ठीक। अच्छा, अगले हैं भैया जिन पद्म सूरि। जिन पद्म सूरि, जिन पद्म सूरि। अच्छा, इसके पहले आप भैया जिन पद्म सूरि पट्टाभिषेक भी देख चुके हैं। जिन पद्म सूरि पट्टाभिषेक किसकी थी भैया? सार मूर्ति की थी, जो कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी भैया? 1333 में, ठीक। आगे कभी कभी याद आ जाता है कि वो हम लगता है कि जैसे क्लास में खड़े हैं, कोई आवाज़ दे तो हम बोले ना, तो जैसे अब दिन भर क्लास में रहते रहते तो थोड़ा सा आदत सी बन गई है ना, कोई चीज़ कहो। मैं कभी कभी अभी तक मैं अपने आप में जब पढ़ने बैठता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि सामने कोई बोले तो मैं पढ़ूँ, या सामने कोई बोले तो मैं कहूँ, ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं, ठीक। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, जिन पद्म सूरि की अगर बात की जाए भैया, तो इनकी भैया स्थूल भद्द फागु, स्थूल भद्द फागु, ठीक। अच्छा, आगे अगर धर्म सूरि की बात करेगा भैया, धर्म सूरि, इनकी रचना भैया जम्बू स्वामी रासा, ठीक, जम्बू स्वामी रासा।
किसकी रचना है? अगर आपसे पूछेगा जम्बूस्वामी रासा किसकी रचना है भैया, तो धर्मसूरी की है। ठीक। अच्छा, अगर राजशेखर सूरी की बात करेगा, राजशेखर सूर्य की बात करेगा, तो इनका भैया नेमिनाथ फाग, नेमिनाथ फाग। ठीक। अच्छा, अब भैया जो महत्वपूर्ण कवि बच जाते हैं वो जिनदत्त सूरी, आपके महत्वपूर्ण कवियों में से एक है भैया जिनदत्त सूरी। ठीक। इनका भैया उपदेश रसायन, क्या है? उपदेश रसायन। इसी को कहा गया था भैया एवरस रसायन, एवरस रसायन, एवरस रसायन, इसी को कहा गया था। इन्हीं की एक और रचना है भैया चांचर्य, चांचर्य कालस्वरूप कुलय, कुलक, चांचर्य कालस्वरूप कुलक, चांचर्य व कालस्वरूप कुलक ना। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण कवि बच जाते हैं भैया आपके हरिभद्र सूर्य, हरिभद्र सूर्य। कौन है भैया? हरिभद्र सूर्य। ठीक। अगर हरिभद्र सूर्य की बात करिए, इनका है ललित विस्तार, ललित विस्तार, कहीं कहीं विस्तारा के नाम से दे देता है, ललित विस्तारा। अच्छा, धूर्ताख्यान, धूर्ताख्यान, इन्हीं का है भैया जसहर चरिये, जसहर चरिये, ये महत्वपूर्ण रचना है जसहर चरिये। ठीक। अच्छा, इन्हीं की एक और रचना है भैया संबोधन प्रकरण, संबोधन प्रकरण। ठीक। ये आपकी रचना हो गई भैया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, जहाँ जो चीज़ें न समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी सभी लोगों को पढ़ते रहिए भैया, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मिलते हैं अगली एपिसोड में, और तब तक के लिए भैया नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।